इस वीडियो में हम काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और मैं आज आपको बताने वाली हूं क्रेड ऐप के बारे में कि कैसे क्रेड कंपनी की शुरुआत हुई और उसके बाद इतना ज्यादा ये फेमस हो गया और आखिरकार क्यों लोग क्रेड ऐप को यूज करते हैं, ऐसी क्या क्वालिटी है क्रेड ऐप में जो कि इतने सारे लोग यूज करते हैं और क्या स्ट्रेटेजी उन्होंने अप्लाई की जिसकी वजह से उनका कुछ ही टाइम में क्रेड ऐप इतना सक्सेसफुल हो गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। क्रेड कंपनी की शुरुआत हुई 2018 में और आज इस कंपनी की वैल्यूएशन करीब 1484 करोड़ है और पिछले टाइम यानी कि 4 साल पहले की बात करें तो 2020 में फाइनेंशियल ईयर में जो इनके लॉसेस थे वो थे करीब 360.31 करोड़ के। बट आज के टाइम पे क्रेड ऐप इतने लॉसेस में जाने के बाद भी ये प्रॉफिट कैसे कमा रही है, आखिरकार क्या क्या स्ट्रेटेजीज ये अप्लाई कर रही है। आज के टाइम में हमें ये लगता था कि जो क्रेड ऐप है वो क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए यूज किया जाता है, लेकिन क्रेड ऐप ऐसा कुछ कर रही है जिसके बारे में आपको पता नहीं है और आने वाले फ्यूचर में काफी कुछ कर सकती है और इनकी बिजनेस स्ट्रेटेजीज के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये कहानी शुरू होती है 2015 में जब कुणाल शाह का पहला स्टार्टअप जो कि फ्री चार्ज था उसको स्नैपडील ने $400 मिलियन में खरीद लिया। अब उसके बाद लोगों ने काफी बोला कि आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए, लेकिन वो उस टाइम पर अलग अलग कंट्रीज में एक्सप्लोर करने लगे, ट्रैवल करने लगे और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर उन्होंने अलग अलग पोल रन किए जिसके बाद उन्हें बाहर की कंट्रीज में एक ऐसी चीज पता चली, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज में उन्हें एक चीज दिखी और वो थी ट्रस्ट, जो कि अपने इंडिया में है ही नहीं। और उन्होंने देखा कि जैसे पेट्रोल पंप्स में अटेंडेंट्स नहीं होते, शॉप्स पर कैशियर्स नहीं होते या फिर हम किसी का भी चेक ले लेते हैं, ट्रस्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं है। और खासकर पैसों को लेके फाइनेंशियल की बात आती है तो वहां पर इंडिया के जो लोग हैं वो ट्रस्ट काफी मुश्किल से कर पाते हैं। बाहर की कंट्रीज में इतनी जल्दी ट्रस्ट क्यों कर लेते हैं और अपने इंडिया में ये चीज क्यों नहीं है? तो इसका जवाब है बिहेवियर इंसेंटिवाइजेशन। तो हमारी ह्यूमन बॉडी इस तरीके से प्रोग्राम्ड है कि जिसमें हमें इंसेंटिव मिल रहा है, जिसमें हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, हम उसी चीज को बार बार, उसी काम को रिपीट में करते रहेंगे। यही चीज एक्सप्लोर करते हुए उनके माइंड में आया क्रेड का आइडिया। अब क्रेड के बारे में जानने से पहले आपको कुणाल शाह की बिजनेस थ्योरीज के बारे में जानना होगा, जिनका हर बिजनेस डेल्टा 4 थ्योरी पर बेस्ड है। अब डेल्टा 4 थ्योरी क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आप किसी की चीज की इनएफिशिएंसी में एक नया सिस्टम डिजाइन करके एफिशिएंसी लेकर आते हो और उस एफिशिएंसी में आने वाला चेंज ऑन अ स्केल ऑफ 10 4 से ज्यादा है तो ये एक इरिवर्सिबल बिहेवियर करता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ कैब का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका टैक्सी का मन होता है, जैसे कि आपको टैक्सी बुक करनी है, तो आप उसके लिए टैक्सी स्टैंड पर तो नहीं जाते, आप कहां जाते हो? ओला उबर ऐप पर, और आप वहां से डायरेक्टली कैब बुक कर लेते हो। इन कंपनीज ने हमारे बिहेवियर को उसी में ढाल दिया है, तो इसीलिए हम टैक्सी स्टैंड या टैक्सी के बारे में सोचते नहीं है, हम डायरेक्ट ओला उबर पर कैब बुक कर लेते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं डेल्टा 4 थ्योरी। ऐसे ही क्रेडिट कार्ड में इनएफिशिएंसी है, लेकिन क्रेडिट कार्ड के लिए वो इनएफिशिएंसी उनके लिए प्रॉफिट कमाती है। जैसे कि आप यहां पर देख लो कि क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पेमेंट मिस हो जाता है तो वहां पर कितने तरीके के इंटरेस्ट लग जाते हैं, चार्जेस लग जाते हैं और हिडन चार्जेस भी होते हैं जो लग जाते हैं और आपको पता नहीं चलते। तो ऐसे करके जो क्रेडिट कार्ड के ऐप होते हैं वो काफी कुछ आपसे बेनिफिट ले लेते हैं। जहां सबका फोकस क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट्स पर होता है कि कहीं मिस ना हो जाए, कहीं मिस ना हो जाए, वहीं पर अगर आप क्रेड ऐप में टाइमली पे करते हो तो वो आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। यानी कि अगर आप नॉर्मल क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट करोगे पेटीएम से, फोन पे से, तो यहां पर आपसे काफी सारे चार्जेस लग जाते हैं। अगर आपके पेमेंट नहीं करते, आपका डिले हो जाता है तो काफी हिडन चार्जेस उसमें लग जाते हैं। इनफैक्ट कितनी बार तो लोगों को ऐसे कैश रिवॉर्ड्स और ऑफर्स मिलते हैं जिनमें उनको 100% कैशबैक भी मिलता है। यानी कि क्रेड ऐप इतना ज्यादा अच्छा है कि उसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, यानी कि एक्सक्लूसिव चीजें होती हैं जो सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जो क्रेड ऐप को यूज करते हैं। अब आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज में भी मिल जाएंगी या फिर वो कंपनीज भी ये चीज प्रोवाइड करा सकती हैं, बट
क्रेड ऐप ऐसी क्या स्पेशल चीज दे रहा है जिससे लोग इतने ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं क्रेड ऐप में। तो मैं आपको बताती हूं, अगर आपने क्रेड ऐप यूज किया होगा तो उसमें फ्रिक्शनलेस ऐप है जिसमें यूज करने में भी मजा आता है, ना ही कोई प्रॉब्लम होती है और इतना स्मूथली उनका ऐप चलता है। मतलब अगर आप क्रेड ऐप यूज करते हो तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे लोन पेमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हो, चाहे रेंट पेमेंट हो, और इजीली आप उस ऐप को यूज कर सकते हो। और इसी रीजन की वजह से आज के टाइम में उनके 5.9 मिलियन यूजर्स हैं। अब आपने एक और चीज सुनी होगी कि अगर आपको क्रेड ऐप यूज करना है तो उसमें आपका क्रेडिट स्कोर कम से कम 750 से ऊपर होना चाहिए। बट ऐसा क्यों है, क्रेड ऐप में ये चीज क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि शायद क्रेड ऐप एक सेफ साइड पर चले और प्रॉफिट कमाए, तो ऐसा नहीं है। रियलिटी तो ये है कि 750 का क्रेडिट स्कोर इन्होंने कल्ट फॉर्म करने के लिए डाला गया है। अब देखो, अगर आपको क्रेड ऐप यूज करना है तो एटलीस्ट आपका 750 क्रेडिट स्कोर होना चाहिए, और बहुत कम, बहुत ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका क्रेडिट स्कोर 750 से कम है। और इसमें उनके दो फायदे हैं। सबसे पहला फायदा मोर मनी फ्लो, और क्रेडिट कार्ड लोग क्यों यूज करते हैं? जिससे वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो कर पाए, मनी का फ्लो कर पाए, ट्रांजैक्शन कर पाए, ज्यादा से ज्यादा क्रेडिट कार्ड को यूज कर पाए। तो सबसे पहला फायदा तो इनका ये है। दूसरा ये कि अगर आप क्रेड ऐप के यूजर बनते हो तो उसमें आप क्रेड की एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट बनते हो। बाकी के जो क्रेडिट कार्ड एप्स होते हैं वो नॉर्मल एप्स, लेकिन क्रेड ऐप ने अपनी एक ऐसी इमेज क्रिएट की है जिसमें लोगों को वो एक एक्सक्लूसिव कम्युनिटी का पार्ट बनाता है जो भी क्रेड ऐप यूज करता है। अब एक और चीज, जो लोग क्रेड ऐप यूज नहीं करते वो यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जिसकी वजह से वो क्रेड ऐप को यूज नहीं कर पाते। और सबसे बड़ा एग्जांपल इसमें यही है कि इसमें जो क्रेडिट स्कोर है वो काफी ज्यादा हाई है, और ज्यादातर लोगों का ये स्कोर होता नहीं है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये भी ट्राई करते हैं कि वो अपने क्रेडिट स्कोर की परफॉर्मेंस को ठीक करते हैं, अपने फाइनेंशियल सिस्टम को ठीक करते हैं, ताकि वो भी क्रेड ऐप को यूज कर पाए। और ऐसे में उनके जो बिल पेमेंट्स होते हैं वो टाइमली पे करने लग जाते हैं, और फाइनेंसेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी होने लग जाती है। और ये चीज क्यों करते हैं? ताकि वो भी क्रेड ऐप यूज करें, एक्सक्लूसिव चीजें यूज कर पाए, रिवॉर्ड्स मिल पाए, कैशबैक मिल पाए, ऑफर मिल पाए, इसीलिए। और जो 5.9 मिलियन यूजर्स हैं क्रेड ऐप के, वो यूजर्स हैं जो कि काफी ज्यादा अमीर है, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी कि 1% कस्टमर्स इनके ऐसे हैं जो कि क्रीम कस्टमर्स हैं, जिनका बैकग्राउंड इतना ज्यादा अच्छा है, जो कि रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ऐसे में मोनेटाइज तो सुपर इजी होने ही वाला है, क्योंकि उनके पास जब कस्टमर्स की लिस्ट इतनी अच्छी होगी, इतने हाईली कस्टमर्स उनको मिलेंगे, तो मोनेटाइज तो इजीली तरीके से हो ही जाएगा। और ऐसे में वो आने वाले टाइम में नए नए प्रोडक्ट, नई नई सर्विसेज से इंट्रोड्यूस कराते हैं कस्टमर्स को, जिनसे उनके जो लॉसेस का गैप है वो भी कम हो जाता है। क्रेड ऐप की सबसे खास क्वालिटी ये है कि वो लोगों के बीच में एक चेंज लेके आ रही है, लोगों के अंदर एक ऐसी फीलिंग जगा रही है कि हमें भी क्रेड ऐप यूज करना है, हमें अपने स्कोर को ठीक करना चाहिए, हमें अपनी परफॉर्मेंस को ठीक करना चाहिए, जिनसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस भी ठीक हो रही हैं। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि कैसे क्रेड ऐप आया और इतने सारे चेंजेस लेके आया लोगों के बीच में। इतनी सारी उन्होंने स्ट्रेटजीज यूज की ताकि लोग आए, उन्होंने अपने ऑफर्स, उन्होंने अपने कैशबैक ऐसे रखे ताकि लोग उसको यूज करें, बट उन्होंने वही क्वालिटी लोग लिए, वही क्वालिटी कस्टमर्स लिए जो उनके लिए काफी ज्यादा फायदा करते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा, प्लस फैक्ट भी मिले होंगे और काफी कुछ ऐसे आइडियाज भी मिले होंगे जिन्हें आप अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली को ये वीडियोस जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच।